इस प्रॉब्लम को वायरल प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी फेमस है इंटरनेट पे, यानी कि गूगल, फेसबुक, इन सब पे इस क्वेश्चंस को काफ़ी सर्च किए जाते हैं, क्योंकि इसके आंसर जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कुछ जो है वो इसका आंसर 1 देते हैं यानी कि 1 देते हैं, और कुछ जो है वो इसका आंसर 9 देते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो 1 देते हैं आंसर, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि कौन सा मेथड होता है, और जो आंसर 9 देते हैं उसका क्या मेथड होता है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और दोनों में से कौन सा आंसर सही है, 1 सही है या 9 सही है। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको मैथ्स के जो कुछ रूल्स होते हैं उस रूल्स के बारे में पहले बता दूं, फिर मैं अगर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि जिसको ऑपरेशंस यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। फिर आप वीडियो में आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे, तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उस ऑपरेशंस के बारे में आपको बता दूं। तो जो सबसे पहला इसमें हम ऑपरेशन यूज करेंगे वो बोर्ड मास का रोल आता है और पेड मास का रोल आता है। अब आखिर जो ये बोर्ड मास और पेड मास का रोल जो होता है वो क्या होता है, दोनों अलग होता है कि डिफरेंट होता है, इसमें हम आपको बताते हैं। पेड mass term is used mainly in US, but in India and the UK we call it as board mass. But there is no difference between them. The order of operation for brackets, orders, addition, subtraction, multiplication and division is the same for both the rules. यानी कि बोर्ड मास और पेड मास जो है ये बस दो अलग अलग नाम है जो कि दो अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है, बट दोनों का जो मेन पर्पस होता है वो सेम ही होता है। तो वन बाय वन करके हम दोनों को देख लेते हैं। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पेड मास के लिए होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेड मास, तो पेड मास के लिए पी जो होता है वो पैरेंथेसिस के लिए यूज होता है, ई जो होता है वो एक्सपोनेंट यानी कि पैरेंथेसिस जो होता है वो ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो इन सब के लिए यूज होता है पैरेंथेसिस यानी कि P4, और E4 जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है, यानी कि आप पूरे देखोगे तो PEMDAS यानी कि पेमडास रूल्स जो होता है। E फॉर एक्सपोनेंट यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड समथिंग लाइक दैट होता है। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। मैंने यहाँ पे लगा रखा है ब्रैकेट में लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो पहले आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी कि इधर से इधर चलेंगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर डिवीजन पहले आ गया तो डिवीजन पहले करेंगे, इसीलिए लिखा गया है लेफ्ट टू राइट। और सेम जो ऑपरेशन यूज होगा वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी होगा, यानी कि पहले अगर इधर से इधर जाएंगे और एडिशन पहले आ गया तो एडिशन करेंगे, या फिर सब्सट्रैक्शन पहले आ गया तो सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो है वो पेड मास रूल है, और सेम टू सेम जो इसका है वो रूल्स जो होता है वो बोर्ड मास के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे B फॉर ब्रैकेट्स है, O फॉर ऑर्डर्स है, D फॉर डिवीजन है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन है, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, डिवीजन बाद में आता है, यहाँ पे डिवीजन पहले आता है और मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है इस रूल्स में। बट फर्क कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज इन दोनों में ही हमको लेफ्ट टू राइट जाना होता है, जो पहले आता है उसको यूज करना होता है। इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाना होता है, जो पहले आता है उसको यूज करते हैं। तो इसमें डिवीजन पहले आए या मल्टीप्लिकेशन पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आपने सारा रूल्स तो इसको देख लिया, और इस रूल्स को यूज कैसे करना है आगे वाले जो ये प्रॉब्लम है, यानी कि ये वाली जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है, यानी कि इसको वायरल प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। तो इस वाले प्रॉब्लम में आपको यूज कैसे करना है, ये वाले मेथड हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। पहले कुछ और इसके मेथड्स जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि है वाई फॉलो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम फॉलो करते हैं कि पहले ब्रैकेट यूज करना है, फिर एक्सपोनेंट यूज करना है। तो इसको जो है हम फॉलो क्यों करते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है वी फॉलो द रूल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस
टू सॉल्व एक्सप्रेशंस सो डैट एवरीवन अराइव्स एट द सेम आंसर। यानी कि ऑपरेशन को हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि कोई भी सॉल्व करे, चाहे वो यूएस में रहे, इंडिया में रहे, कहीं भी रहे, अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस कोई क्वेश्चंस है तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। अगर हम ऑपरेशन नहीं फेल कर मतलब फॉलो करेंगे तो हो सकता है यूएस वाले अलग आंसर दे, इंडिया वाले अलग आंसर दे, यूके वाले अलग आंसर दे। इसीलिए हम ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं ताकि हर किसी का आंसर एक जैसा आते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो ऑपरेशन फॉलो करते हैं उसका और जो नहीं फॉलो करते उसका आंसर कैसे आता है, सेम आता है या फिर डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन गेट डिफरेंट आंसर इफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज नॉट फॉलो। यानी कि ऑपरेशन जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा तो हम कैसे अलग अलग आंसर पा सकते हैं। एक्सप्रेशन सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इसको हमने कोई ऑपरेशन इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज नहीं किया है और सेम ये क्वेश्चन है जिसको हमने पेमडास या फिर बोर्ड मास रूल्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन से 6 × 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 9/3 ब्रैकेट क्लोज। तो जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सिंपल सा लेफ्ट टू राइट रूल्स लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कोई ये बोर्ड मास का रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली 6 × 3 यूज करेंगे तो 18 हो जाएगा, +4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 9/3। इसके बाद 18 + 4 = 22 और फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ब्रैकेट 9/3, फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 9/3। इसके बाद फिर हम इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 198/3 और इसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66, जो कि इसका आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट मेथड जो है वो हम यूज करेंगे पेमडास और बोर्ड मास के थ्रू। तो सिंपल सा जो कि मैंने आपको इससे पहले रूल्स बताया था, पीछे ही बताया था आपको, ये पेमडास में पहले पैरेंथेसिस, इसके बाद फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में हम उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हमने सबसे पहले जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 और ब्रैकेट को हमने 3/9 किया तो हमको यहाँ आ गया 3। इसके बाद दोनों ही मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट एंड राइट में और इसके बाद बीच में एडिशन है। तो हमने पहले क्या बताया था कि पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है तो हम 6 × 3 + 4 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली 18 भी लिख सकते थे, पर हमने अगला स्टेप में लिख दिया है 18 + 12 = 30, यानी कि ये जो आंसर है इसका करेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया कि पेमडास जो होता है और बोर्ड मास जो होता है उसको यूज कैसे करना है, और ना करेंगे तो अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने जो हमारा प्रॉब्लम है, जो कि वायरल प्रॉब्लम के नाम से भी जाने जाते हैं, इस प्रॉब्लम के तरफ चलते हैं। तो सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए हम पेमडास का जो रूल्स है वो पेमडास का रूल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि पेमडास का रूल्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे 6/2 और ये जो ब्रैकेट में है 1 + 2 = 3 हो जाएगा। 3 के बाद जो है वो 6/2 और ये जो ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट ओपन जो होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे हम एक मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे आगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या बताया था इस वाले में कि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जब साथ आते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और जो भी हमको पहले नज़र आता है हम उसको यूज में लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले जो है वो डिवीजन आता है। तो 6/3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर जो है वो 9 आ जाएगा, यानी कि 9 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पर इसका जो है वायरल प्रॉब्लम जो है, वायरल प्रॉब्लम में इसका जो बताता है वो आंसर 1 भी बताया जाता है, यानी कि आंसर 1। तो 1 कैसे आता है मैं आपको इस वीडियो में अभी बताता हूँ। 1 सॉल्व करने के पीछे की जो पर्पस होता है, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ अलग से लाइन, 6/2 ब्रैकेट 1 + 2।
तो इसको जो है वो वन आंसर कैसे देते हैं मैं बताता हूँ, और इसका रूल्स जो है वो कब से फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि ये जो रूल्स हमने फॉलो किया है ये मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग माने जाते हैं, मॉडर्न रूल है जो कि 1917 के बाद से फॉलो किए जाते हैं। और बिफोर 1917 यानी कि बिफोर 1970 जो है वो ये वाला जो ब्रैकेट हटा के आप मल्टीप्लिकेशन लगाते थे, ये वाला रूल्स 1917 से पहले यूज में नहीं आता था। तो उससे पहले कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते थे, तो सिंपल जो है वो 6 डिवाइड बाई 2 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 सबसे पहले तो हम करली को सॉल्व करके, करली ब्रैकेट 1917 से पहले भी यही था कि करली ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व किया जाता था। तो 1 + 2 = 3 आ गया। और इसके बाद यहाँ से जो मेन डिफरेंस है वो स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे बताया था कि 2 और ब्रैकेट 3 है तो 2 × 3 लिखेंगे, लेकिन 1917 से जो पहले है वो सिंपली पूरा एक साथ डिवीजन में आता था। 2 ब्रैकेट 3 यानी कि 6 × 2 × 3 और ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6 = 1 आंसर। ये ऐसे आते थे, यानी कि ये जो मेथड है वो 1917 से पहले स्टार्ट होते थे कि जो भी डिवाइड में है वो सारा एक साथ नीचे आ जाएगा और उसको हम फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड से अगर कोई 1917 से पहले वाले जो मेथड यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो 1 आएगा। पर जो मॉडर्न है यानी कि करेंट टाइम में जो रूल्स यूज होते हैं, तो जो भी कभी आपको ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को ओपन करके आपको एक मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज देना होता है और फिर हम जाके इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड को यूज करके चलो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन से इसमें आपको बताना है कि ये आंसर कौन सा होगा। तो सिंपली हम जो है वो पेमडास का रूल्स यूज करेंगे, यानी कि पेमडास का रूल को यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमको जो सबसे पहले हमको यूज करना होता है वो ये एक्सपोनेंट। पहले तो सबसे पहले जो होता है वो ब्रैकेट यूज करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट के बाद जो है वो एक्सपोनेंट का यूज हम करते हैं। तो ब्रैकेट का यूज करेंगे तो सबसे पहले ये वाले जो है वो इसका यूज करेंगे। तो इस वाले में हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको यूज करेंगे ब्रैकेट में 5, और ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई और प्लस और ये एक्सपोनेंट है। तो पहले एक्सपोनेंट का हम यूज करेंगे क्योंकि पहले एक्सपोनेंट आता है, और इसके बाद फिर प्लस ये आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45 प्लस 2। इसके बाद फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट के बाद ये प्लस है और ये 45 प्लस 2 = 47 आ जाएगा, और फिर 47 प्लस 4 = 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर ले और इस क्वेश्चन में भी हम अगर पेमडास का रूल्स यूज करें, यानी कि पेमडास या फिर आप बोर्ड मास भी यूज कर सकते हो, दोनों बराबर ही है। तो सिंपली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि 2 ब्रैकेट है और हमको सबसे पहले जो होता है वो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं 3 × 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 और फिर माइनस ये 16 - 10 है। तो फिर हम पहले वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 स्क्वायर का 25 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर ये ब्रैकेट को हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन भी है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और जो पहले आता है हम उसको यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 25 3 जा 75 डिवाइड बाई 5, फिर माइनस 16 - 10। इसके बाद फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक ही टर्म है डिवाइड का, तो 5 को डिवाइड करेंगे 75 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 15, और फिर माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 16 - 10 = 6, और फिर 15 - 6 = 9 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेड मास
पेमडास और बोडमास रूल्स को फॉलो करके जो वायरल प्रॉब्लम है, यानी कि ये वाले जो वायरल प्रॉब्लम था, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं और वो भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो बिफोर वाले है उसको यूज नहीं करना है, मॉडर्न वाले रूल्स को यूज करना है। जो बिफोर वाले था उसमें पूरा डिवीजन में आता है और मॉडर्न वाले में हम उसको मल्टीप्लिकेशन दे के फिर बोडमास रूल को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो ये वायरल प्रॉब्लम है वो समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसका सही आंसर कैसे देते हैं। तो इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।